किसान भाइयों नमस्कार। हमारे पेज किसान की सोच की तरफ से हम आपको एक सूचना देना चाह रहे हैं। बाकी सब आप समझदार हैं। किसान भाइयों, जैसे आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, खासकर 0238, तो इसमें आपने देखा होगा रेड रोट की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये ऐसी वैरायटी थी, इसका एहसान मानना चाहिए किसान भाइयों को कि इसने जो है किसान के सारे कर्जे उतार दिए। बहुत अच्छा रिजल्ट इसने रहा। और हम किसान ही इसे ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। कारण क्या है कि हम इसमें कोई भी नया इसके साथ में, मतलब इसने तो हमें पैदावार बढ़िया दी, इसके साथ में हम कोई इंसाफ नहीं कर रहे। मान लो एक खेत में कोई दिक्कत आ रही है, हमने वो ही गन्ना काटा, पूरा बो दिया, एक दौरे से बो दिया। वो बीमारी जो है हमारे पहले खेत में थी, वही हमारे अगले खेत में ट्रांसप्लांट हमने कर दी। तो भाइयों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको गन्ने का बीज करना है, इधर ले आओ कैमरा, तो भाइयों आपको 1/3, जैसे मान के चलो नीचे से ऊपर तक का गन्ना है, तो यहाँ से इसे कटवा दो ऊपर का। हाँ जी। एक तो मूना जो होगा, मूना बोलते हैं भाइयों हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो गन्ना मरा हुआ है, मतलब बारीक है, जिसकी चोंच खराब होगी, टॉप बोरर आ गया, वो हमें नहीं लेना। जैसे मान के चलो ये बिल्कुल निरोगा गन्ना है, ये देख सकते हैं। तो इसको इतनी यहाँ से कटाई करो। इसके बाद में इसकी दो आँखों का, मतलब 2 आँख का 3 आँख का पेंडा काटो और इसकी बुआई करो। इसकी बुआई करते कोई भी अच्छी इंसेक्टिसाइड दवाई का नाम मैंने इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हर क्षेत्र की भाइयों अलग अलग हो गए। तो आप उसी हिसाब से खूड पे स्प्रे करें, या कोई दवाई ऐसी है उसे यूरिया में, जो हम डाई वगैरह शुरू में डालते हैं खाद हल्की मात्रा में, उसमें मिला के डाल लें। और इसकी मतलब एक तरह से फंगीसाइड से और उससे इंसेक्टिसाइड से कोटिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, जो बिल्कुल स्वस्थ हो गन्ना। और इसके बाद में जैसे ही 35 दिन हो जा, मान के चलो एक सिस्टम बना लें अपनी खेती का, कि जैसे मान लो स्कूल में पेपर होते हैं, रिजल्ट होते हैं, एक टाइम टेबल मिलता है, सेम यही काम आप अपनी खेती में कर सकते हैं। जैसे मान लो आज हमने गन्ने की बुआई 1 मार्च को करी, तो आप ये लगा लो कि हमें जो है 10 अप्रैल के आसपास इसमें दूसरी स्प्रे करनी है। दूसरी स्प्रे में आप कोराजन भी कर सकते हैं, या और दूसरी कंपनी जैसे कोरल जी टर्मिनेटर है, उसे भी लगा सकते हैं। एडवांस कंपनी के भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। इफ़को कंपनी के भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। बायर के भी हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, जो किसान की बुआई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लाभ ले रहे हैं, तो वो लगा सकते हैं। और आपको जो देखना है, जैसे शुरू में कर लिया आपने, फिर 35 से 40 दिन के बीच में कर दी, फिर उसके 35 से 40 दिन के बाद में आप कर लो। क्योंकि रिजल्ट जो है, दवाई जो रेकमेंड हमें कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आप 60 दिन का रिजल्ट लो। लेकिन 60 में अगर आप 40 दिन में कर रहे हो, तो उसका आपको और भी प्लस में रिजल्ट मिलेगा। 3 स्प्रे आप कर दो, हर स्प्रे में आप इंसेक्टिसाइड चेंज करते रहो, आप देखेंगे आपका जो गन्ना है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप गन्ने की बुआई करने से 1-2 महीने पहले खेत की जुताई शुरू करें, तो उसमें ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में मिला के तैयार कर लें। अपने जो मील के कामदार होते हैं, उन्हें सब नॉलेज है, उनसे पूछ लें, भैया हमें ट्राइकोडर्मा चाहिए, हमारे खेत में लगवा दो, इसमें जो है रेड रोट की समस्या आ सकती है। वो जो है आपकी ज़मीन में जो गलत फंगस है उसे खा के नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, और आपकी ज़मीन की और भी उर्वरा शक्ति बढ़ा देगा। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बस स्प्रे तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है। एक टॉप मोस्ट जो किसान होगा, जो बेस्ट, मतलब सबसे, गांव में एक किसान ऐसा होता है जो सबसे टॉप खेती लेता है, उसे फॉलो करें। उसे चिड़े ना उससे बिल्कुल भी, उसे फॉलो करें। उसमें समझने की, उसकी ये चीज़, इस टेक्निक को देखें कि ऐसा क्या है कि जो, मतलब हमने भी पूरे खाद लगाए, दवाई लगाई, लेकिन इसने हमसे ऊपर पैदावार ली। क्या डाला उन्होंने? जी हाँ जी, क्या डाला और मतलब किस तरीके से डाला, थोड़ा उनसे पूछ लें। जब आप 1-2 बार पूछोगे तो सभी भाई बता देते हैं कि भैया आप किस तरह की दवाई कर रहे हैं। पूछ लो भैया किस तरह की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसका क्या लाभ है। थोड़े से छोटे होकर पूछ लो। क्योंकि जब हमारा गन्ना हल्का होता था, तो हमें बड़ी दिक्कत रहती थी कि भाइयों हम जो हैं, हम क्या लगावें, क्योंकि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर हम जो हमारे बड़े बड़े किसान हैं क्षेत्र के, तो हम उनसे पूछते थे, भैया आप जो स्प्रे कर रहे हैं कौन सी दवाई लगा रहे हो। तो कुछ भाई तो बता देते कि भैया ये तो बोतल पड़ी सी इससे, इसका यो लाभ है। कुछ भाई नहीं बता देते। तो
गन्ना फिर भी हो रहा था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा सही हो गया। सही हो गया। मान लो 10,000 की इनकम हमारे चक में, 10,000 की दवाई, एक एग्जाम्पल, ज़्यादा भी हो सके कम भी हो सके, 10,000 के गन्ने की दवाई हमारी फालतू लग गई, लेकिन गन्ने की पैदावार कितनी बढ़ी, उसमें जितनी भी ये मान के चलो आप लागत आई, ट्रैक्टर की जुताई आई, एक छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, खेत में बीघे के हिसाब से तो सभी बराबर तो बीज लगा रहे हैं, बराबर खाद लगा रहे हैं, बराबर लेबर की कॉस्टिंग दे रहे हैं, लेकिन पैदावार का डिफरेंस आ गया, एक 80 प्लस या 100 प्लस है, एक 50-60 पे लौट रहा। तो मतलब वो जो 20-30 का डिफरेंस है उसे हमें पार करना। अगर मान के चलो हम 20 या 30 कुंटल बीघे के हिसाब से अपनी पैदावार बढ़ा देते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, तो हमारा क्या है, धीरे धीरे किसान की आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी, और जितनी लेबर कॉस्ट, ट्रैक्टर का खर्च, बिजली के बिल, ये हमारी जो प्लस आ रही है 20 कुंटल 25 कुंटल बीघे के हिसाब से ऊपर की पैदावार हमने बढ़ाई, थोड़ी सी टेक्निक चेंज करके ही, वो उसमें निकल जाएगी। सही बात। उसका फ़र्क कैसा महसूस करोगे, जैसा कि मान के चलो आपके पास में 20 बीघे ज़मीन है, ज़्यादातर जो किसान है 20 से 25 बीघे के, 30 बीघे के, इसी तरह के हैं, और 25 बीघे में अगर आपने सीधी सीधी 20 कुंटल बीघे की पैदावार बढ़ा ली, तो आपने 500 कुंटल पूरी ज़मीन पे 500 कुंटल गन्ने की पैदावार बढ़ा ली। अभी 350 का भाव है, यूपी गवर्नमेंट जो है बात चल रही है 25 रुपये इस साल, 20 से 25 रुपये बढ़ने की उम्मीद है। हाँ जी, तो अगर मान के चलो आपने 375 के हिसाब से भी आप लगा लो, या सीधी सीधी आप 350 से भी लगा लो, तो 500 कुंटल में आप लगा के देखो कितना पैसा बढ़ गया। तो इसमें आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी जुताई, डीजल महंगा हो रहा, और आपके जो बिजली के बिल हैं, मतलब बहुत चीज़ ऐसी हैं जो वो निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं लगने का। सही बात। तो मेरा तो अपने चैनल किसान की सोच के माध्यम से यही सुझाव है किसान भाइयों को, क्या आप थोड़ी सी अपनी टेक्निक चेंज करें। आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं से भी दवाई लें, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहीं से बताने से वो ही दवाई लो, लेकिन आप कहीं से भी दवाई लो, लेकिन थोड़ी सी अपनी टेक्निक चेंज करो। थोड़ी सी गन्ने की, जैसा कुछ भाई जो है 28-27 इंच पर बोरे हैं, भाइयों बीज का हिसाब है, एक बीज को हम चौड़े खुड्डों में नहीं बो सकते, एक बीज को हम चौड़े नेड़े खुड्डों में नहीं बो सकते, उसे समझो। ये अगर समझ आपने कर ली तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, कुछ सुझाव अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर दें, अपना छोटा भाई समझ गया, कुछ मतलब थोड़ी बड़ी बात निकल गई हो, या मतलब ऐसा लग रहा हो कि मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार भाइयों, एक बात और अच्छी लगी मुझे बबलू की। भैया मैं हापुड़ की तरफ गया था, वहाँ से जो 24 इंच पे गन्ना बोते हैं, 24 से 28 इंच पे हमारे इधर बोते हैं, तो भाइयों खुद करके देख लो, हमारा विश्वास मत करो। उसका एग्जाम्पल भी मैं एक बात दे रहा हूँ। हाँ, हमारे पास में जो है एक वैरायटी है, आपने देखा होगा 98-014। उस वैरायटी का ये कमाल है कि आप उसे जो है, हमने वो एक का टिबेल वाले खेत में लगाया था। हमारे जो अदर चैनल हैं दूसरे, उन पर आपने, या किसान की सोच यूट्यूब पेज मतलब चैनल है, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं पिछली वीडियो। तो भाइयों उसमें हमने क्या काम करा, हमने देखा, हमने वो 30 इंच की बुआई करके बुआई उसकी कर दी। उसमें इतना ज़्यादा ब्यात हो गया कि उसका सारा गन्ना इतना पतला पतला हो गया। अब हमने इस बार क्या काम करा, उसके कुछ बराबर वाले खेत में ही, मैं दूसरी वीडियो में दिखा रखा है, हमने वो 42 इंच पे बोया, तो उसके गन्ने थोड़े मोटे हो रहे हैं। चलो दिखाते हैं भाइयों, मैं आपको वो खेत दिखाता हूँ जिसकी बबलू तारीफ कर रहा है। चलो ये रास्ता सामने ही है, ये चमक रहा। जब प्रमाण आपके सामने है तो फिर जरूर क्या गप्पे मारने की। देखो जी भाई देखो, ये वाला है, और ये धोरा इसका ऐसा परली तरफ, और ऐसा इस तरफ देख सकते हैं। ये हमने धोरा बोया, देखो कितना ऊंचा बढ़ गया। हाँ जी, ऊंचा भी बढ़ रहा है, ऊंचा, और इसकी मोटाई पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा उसके मुकाबले, जो हम 28 या 30 इंच पे बो रहे हैं। अब 42 इंच पे है, अब ये 42 पे है, आप देख सकते हो, आपके सामने है तो बरीकी 38 के मुकाबले, लेकिन फिर भी उससे मोटा हो गया है। मोटा है, और नीरो का गन्ना। इस वैरायटी में आपको किसी भी तरह की अलग से कोई स्प्रे नहीं करनी। अगली बार बोऊंगे 60 इंच पे, इस बो के देखेंगे तजुर्बा। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे। ये देखो ऊपर कितना निरो है, कोई बीमार नहीं है इसमें। और 2 मिड्डे हमने ट्यूबवेल पे बो रखे जी इसके, बिल्कुल ट्रेंच, मतलब ऐसा मान लो खड़े बंधाई नहीं कराई उनकी। वो जो है उसमें गन्ना थोड़ा मोटा आ रहा। चलो उसे भी दिखाते हैं। गन्ने को थोड़ी सी जो है उसमें मोटाई बन रही है, उसे भी दिखाते हैं। भाई देखो ये हमारा खड़ा है 14, देखो
ये मेरे देखो कितने तकड़े हो रहे हैं। हाँ जी। और ये हमने देखो इसमें यहाँ दिखाओ आप, ये एक का से बोया था, पिछली वीडियो में हमने दिखा रखा था पिछले साल। और ये तो अब जरा सा नू तूफान आ गया था, ये सारा गिर गया था, तो ये हमने जुगाड़बाजी से भाई ने पुनीत ने रोक रखा है। लेकिन इसकी गन्ने की ये देखो जो आप मोटाई कितनी हो, मोटाई बढ़ गई भाई ये देखो। और ये देखो ये कितने मुसल से गन्ने, और जो भी गन्ना है बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है इसमें। कम से 12 फुट लंबा गन्ना है हम, और अभी और बढ़ेगा 2 महीने। जमीन से 2 फुट ऊपर खड़ा बबलू में यहाँ साइड में। और ये बिल्कुल नॉर्मल विधि से बो रखा, लेजर से सादे से। भाइयों हमें तो ये बीज अच्छा लगा, ये काफ़ी दिन चला बीज, लेकिन ये लोग इसे फेल कर देते 28 इंच की वजह से। और इसे जो है ये देखो, अब इसमें जहाँ रेड रोट आ गया और ज़्यादा दिक्कत आ रही है वहाँ आप इस बीज को लगा सकते हैं। हाँ। और बढ़िया गन्ना, मतलब अब ये ट्रायल पे है, अगली साल जोन सी भी विधि बढ़िया रहेगी, मतलब उसी से ही इसे आगे मतलब बढ़ाते चले जाएंगे। तो किसान भाई अपने हिसाब से अपनी खेती करें, उसमें नवे नवे एक्सपेरिमेंट जरूर करें। भाई देखो ये अंदर देखो मेड़ लग रही इसकी, लेकिन लोट पिटाई हो रहा, ज़्यादा बढ़ जाओ, ज़्यादा बढ़ जाओ। और किसान को चाहिए पैदावार बढ़ती अच्छी हो फसल। किसान को मतलब है जी वजन से, वजन से। अब नू थोड़ी गन्ना कर दिया 20 फुट का वजन लिख रहा उसमें। देखो हमारा जो बाजरा ना इससे भी आके जा रहा भाई, ये देखो ये ऊंचा हो गया, कितना ऊंचा हो गया है। जी जी। ये 2 मिड्डे हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हैं, ये हमने वैसे नहीं बांधे, रस्सी से बांध रखे बबलू ने, क्योंकि इसे मिट्टी नहीं चढ़ पाई। मिट्टी नहीं चढ़ पाई। हाँ जी। इन्हें तो सभी बीज फेल कर दिए इस टाइम। ये 12 फुट लंबा गन्ना हो रहा, हाँ जी हाँ जी। और जबकि हम यहाँ ऊंचाई पे जी 2 जबकि हम खड़े 2-2.5 फुट ऊपर। देखो इसे बढ़ाएंगे, देखो भाई ये सारा लोटपोट हो गया, बांध भी रहा ठेकेदार, मेड़ लगा रखे, लेकिन ये रुक नहीं रहा। ये देखो कैसा, रुकने का मेन कारण यही तो है ना, वो ज्यादा नेड़े खूड़ 30 इंची पे 29 इंची पे बुरा होगा वो, और उसकी वजह से ब्याह इसने ज्यादा कर दिया, तो गन्ना बरी गया तो झूल जाए भाई ये गन्ना इतना कैडा है, इसमें कीड़ा आवे साला के दांत टूट जाए, जबड़ा दुखने लगा भाग जाओ तो। हाँ, वो रुकता ही नहीं इसमें। आगे अंदर को दिखा दो, अंदर को दिखाते हैं आपको। ये देखो कितना बड़ा। भाई हमने पेडी काट के इसमें नहीं पत्ती छोड़ दी थी ऐसे ही। जी। ये देखो कितनी हाइट है, लेकिन जैसे अब ये धीरे धीरे ट्रायल इसका बढ़ाऊंगे, वैरायटी बहुत बड़ी बबलू से 2 गुना हो रहा, कम से कम 6.25 फुट का लगा लो, 12 फुट वैरायटी में जी, पास है बिल्कुल। अर्ली में भाई, हर फैक्ट्री में पास है। क्या नाम बताया इसका? 98-0-14। 98-0-14। ये काफ़ी दिन चली वैरायटी, लेकिन लोग इसे फेल कर दी लोगों ने। क्यों कर दी? क्योंकि 28-30 इंच पे बोवे, ये 24 पे बोवे, ये बरीक रह जा। हाँ, देखो एक चीज़ और दिखाओ आप इसकी, यहाँ दिखाइए जी। ये देखिए, एक आंख से हमने बोया था, और एक आंख में इतना ब्यात है कि यहाँ भी बांध दिए गन्ने और इसमें भी बांध दिए, एक जगह से ही। हाँ भाई आपसे पोक के फूटने लगे इसमें आप इसे ही। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, बहुत बढ़िया वैरायटी, लेकिन समझने की जरूरत है। देखो भाई कितने निरोग खड़ा, इसमें कोई बीमारी नहीं आई। भाई ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार।